जय बप्पा की दोस्तों, जेबीके कोचिंग क्लासेस में मैं सत्यम दुबे आपका आज फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास तक हमने देख लिया था कि 1 नवंबर 1956 तक हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति क्या हुई थी या हमारा मध्य प्रदेश का निर्माण हो चुका था। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश की वर्तमान अवस्थिति। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो हमारा मध्य प्रदेश है वह भारत के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है या इसे हृदय प्रदेश की संज्ञा भी दी जाती है। हमारा मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल मध्य क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसे हृदय प्रदेश की संज्ञा भी दी जाती है। अब हम आज देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की पूरी अवस्थिति चारों तरफ से मध्य प्रदेश की कैसी है। तो हमारा मध्य प्रदेश है वह सबसे पहले एक भू आवेष्टित राज्य है। कैसा है दोस्तों? भू आवेष्टित राज्य। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने क्या लिख दिया है, ये भू आवेष्टित होता क्या है। तो दोस्तों, भू आवेष्टित मैं बता दे रहा हूं आपको। भू आवेष्टित या आप बोलेंगे इसको स्थल अवरुद्ध, क्या स्थल अवरुद्ध, या तीसरा इसका अन्य नाम है लैंडलॉक, है ना क्या दोस्तों? लैंडलॉक। तो ये क्षेत्र या भू आवेष्टित, स्थल अवरुद्ध या लैंडलॉक ऐसे क्षेत्र होते हैं जो चारों तरफ से ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से दोस्तों, ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से और ना ही समुद्री सीमा से घिरे होते हैं। कैसे दोस्तों? ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से और ना ही किसी समुद्री सीमा से। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश की ना तो कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है, ना ही कोई समुद्री सीमा स्पर्श करती है। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को एक भू आवेष्टित या स्थल अवरुद्ध या लैंडलॉक राज्य की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की जो आकृति है वह प्रायः आयताकार आकृति है। दोस्तों, कैसी है आकृति? आयताकार। हमारे जो मध्य प्रदेश की आकृति है वह आयताकार आकृति है दोस्तों। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है या भारत के संदर्भ में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा राज्य भू आवेष्टित राज्य या स्थल अवरुद्ध या लैंडलॉक राज्य है। तो दोस्तों, वह है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, और क्यों है? क्योंकि ना तो इसकी किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है और ना ही कोई इसकी समुद्री सीमा स्पर्श करती है। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई ना। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मध्य प्रदेश को चारों तरफ से घेरने वाले राज्यों के बारे में। दोस्तों, अब बीच में तो है हमारा मध्य प्रदेश, तो निश्चित ही अन्य राज्यों की सीमाएं इस हमारे मध्य प्रदेश को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के लिए वे कौन कौन से राज्य हैं जो इसकी सीमा को या इनकी जिलों की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तरी क्षेत्र से देखते हैं। तो इधर पर आपका जो राज्य स्थित है दोस्तों, वह है आपका राजस्थान। ठीक है ना दोस्तों, उत्तर वाले क्षेत्र या उत्तर या पश्चिमी वाले क्षेत्र पर आपका है राजस्थान। इसके बाद देख लेते हैं हम उत्तरी और पूर्वी वाले क्षेत्र पर। तो यहाँ पर आपका जो राज्य है वह है आपका उत्तर प्रदेश। दोस्तों, क्या है? उत्तर प्रदेश। और इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर आपको मिलता है छत्तीसगढ़ राज्य, है ना दोस्तों। इसके बारे में हमने कल ही पढ़ा था। प्रारंभ में यह मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा 1 नवंबर 2000 को यह अलग राज्य बन गया। प्रारंभ में हमारे मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था यह राज्य। ठीक है ना, तो निश्चित ही इस राज्य की सीमा को भी मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। इसके बाद हम देख लेते हैं दक्षिण में। तो दक्षिण में आपका जो राज्य है वह है आपका महाराष्ट्र राज्य। कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य। जो कभी यह क्षेत्र भी कभी हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा या इसका कुछ क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद बात करते हैं हम पश्चिमी क्षेत्र की। तो आपका जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर है आपका गुजरात स्थित, अर्थात गुजरात राज्य की सीमा भी हमारे मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 कितने राज्य होगा दोस्तों? 5 राज्य। कौन कौन से? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। दोस्तों, कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। कौन कौन से? एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है ना दोस्तों, ये चीज समझ में आ रही है। अब हम इसके बाद देख लेंगे कि वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सीमा आपकी स्पर्श कर रही होती है। लेकिन उसके पहले हमको देखना है हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति या हमारा जो मध्य प्रदेश है इसकी हमें देखना है भौगोलिक स्थिति। क्या देखना है दोस्तों? भौगोलिक स्थिति, अर्थात
यह ग्लोब पर कहाँ स्थित है, या हमारे मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वह ग्लोब पर किस प्रकार से है। तो दोस्तों इसको देखने के लिए हम देखेंगे दो चीजें, सबसे पहले एक अक्षांशीय स्थिति और दूसरी देखेंगे हम देशांतरीय स्थिति। ठीक है ना दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे हम क्या, अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति समझ में आ रहा है ना दोस्तों। हम अब ग्लोब में देखने वाले हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी है। ठीक है, और दूसरी है आपकी देशांतरीय स्थिति। कैसी है दोस्तों, देशांतरीय स्थिति। तो आपकी जो अक्षांशीय स्थिति है वह ग्लोब पर मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश की जो अक्षांशीय स्थिति है वह ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में। दोस्तों यहां से हर बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज को आप समझिएगा कि मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वह अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, और आपकी जो देशांतरीय स्थिति है वह आपकी है आपके पूर्वी गोलार्ध में। कहा है दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशीय स्थिति आपकी उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय स्थिति है आपकी पूर्वी गोलार्ध में। इसके बाद हम देखने वाले हैं स्थिति की। ठीक है ना, तो यह स्थिति है आपकी दोस्तों, ये इसको आपको याद करना है, जैसे आप मोबाइल के नंबर याद करते हैं ना, ठीक वैसे ही आपको याद करना है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर पहले ये नंबर, फिर मैं बता दूंगा आपको कि आपको इसको याद कैसे करना है। ठीक है, आपने 21/6 लिखा है ना, इसके बाद आप यहाँ लिख दीजिए 26/54। 21/6/26/54। ठीक है, 21 डिग्री 6 मिनट, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 54 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, बिल्कुल इजी है, मैं जैसा लिख रहा हूं ना आप बिल्कुल ऐसे ही याद कर लीजिएगा। अक्षांशीय स्थिति देख रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में है, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 54, सॉरी दोस्तों 21 डिग्री 26 डिग्री 54 मिनट। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया ना। अक्षांशीय स्थिति है आपकी उत्तरी गोलार्ध में, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 54 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ में आया ना दोस्तों ये चीज। अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 54 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, अब हम देख रहे हैं देशांतरीय स्थिति। ठीक है, देशांतरीय स्थिति कहां पर है दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध में। तो पूर्वी गोलार्ध में 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। कहां पर दोस्तों, पूर्वी देशांतर, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से आपके देशांतरीय स्थिति है आपकी पूर्वी गोलार्ध में 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर की। समझ में आ गया ना दोस्तों। भौगोलिक स्थिति हम किसकी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की। अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 54 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसके बाद देशांतरीय स्थिति है पूर्वी गोलार्ध में 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 42 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर तक। समझ में आ गया ना दोस्तों। ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है और हमेशा से पूछा जाता रहा है, और ये पूछा भी जाएगा कि मध्य प्रदेश की अभी स्थिति के बारे में आप बता दीजिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की, कि हमारा मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वह है आपका 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना दोस्तों, ये चीज हमेशा परीक्षा में पूछी जाती है कि आपके मध्य प्रदेश का या मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं आपको 52 की जगह 45 भी लिखा हुआ मिलता है, या 30, 82, 45 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यह क्षेत्र है वह आपके अनूपपुर की या अमरकंटक के यहाँ जो आपकी किरार घाटी है वहां का विभाजित क्षेत्र है। कोई कोई पुस्तक में आपको 45 मिलेगा, लेकिन आपको वो नहीं मानना है, आपको तो सिर्फ 30, 82, 52 ही याद करना है। ठीक है, ये तो हो गया कुल क्षेत्रफल दोस्तों। अब हम देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है, अर्थात उत्तर से दक्षिण तक या 605 किलोमीटर फैला हुआ है दोस्तों। उत्तर से दक्षिण तक यह कुल 605 किलोमीटर फैला हुआ है, और यह पूर्व से
पश्चिम तक, यह पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है आपका 870 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना दोस्तों, वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई इसकी कुल कितनी है, 605 वर्ग किलोमीटर, और आपके पूर्व से पश्चिम तक इसकी किलोमीटर की लंबाई कितनी है, 870 किलोमीटर। समझ में आ गया ना। तो कुल क्षेत्रफल हो गया आपका 3082 वर्ग किलोमीटर, उत्तर से आपकी दक्षिण का हो गया 605 वर्ग किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम हो गया आपका 870 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना दोस्तों। ये चीज समझ में आ गई ना आपके लिए। अब हम देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा हमारे या पड़ोसी राज्यों को छूती है, ठीक है ना। तो दोस्तों हम देख रहे थे कि वो 5 राज्य कौन कौन से थे जो हमारे मध्य, जिनकी सीमा हमारे मध्य प्रदेश के जिलों को स्पर्श कर रही थी। तो इनमें सबसे पहला राज्य आता है आपका उत्तर प्रदेश, जिनकी सीमा 13 राज्यों को स्पर्श कर रही होती है। ये राज्य कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं सिंगरौली से। तो ये पहला जो जिला है वह सिंगरौली, आपका रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, इसके बाद निमाड़ी, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया और भिंड और मुरैना। ये होते हैं कुल 13 जिले जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रहे होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम राजस्थान के, जो होते हैं टोटल 10 जिले, है ना। तो दोस्तों राजस्थान के जो 10 जिले होते हैं उनकी शुरुआत करते हैं मुरैना से। तो सबसे पहला जो जिला है वह है मुरैना। इसके बाद आते हैं हम श्योपुर के बाद, श्योपुर पर इसके बाद शिवपुरी, आपका गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच और रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर तक। यहाँ के या तो अलीराजपुर या झाबुआ, इन दोनों में से जो इसकी सीमा होती है वह राजस्थान के कुछ क्षेत्र को स्पर्श कर रही होती है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र के, जो महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश के 9 जिले होते हैं। हम शुरुआत करते हैं बालाघाट से। तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा और बड़वानी, आपके ये टोटल 9 जिले हो जाते हैं जो महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श कर रहे होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की, जो मध्य प्रदेश का ही हिस्सा रहा था एक समय और मध्य प्रदेश से ही अलग हो गया था। तो कुल मिला के 6 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो जिला है वह है आपका सिंगरौली, इसके बाद है आपका सीधी, शहडोल, अनूपपुर और डिंडौरी, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया ना। इसके बाद बात करते हैं हम गुजरात की। तो गुजरात की जो सीमा है केवल आपकी अलीराजपुर और झाबुआ, मात्र 2 जिलों के लिए ही स्पर्श कर रही होती है। समझ में आ गया ना दोस्तों कि कौन कौन से जिले हैं। इन जिलों के नाम आपको याद करना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी संख्या आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे वे कौन कौन से जिले हैं जो संयुक्त रूप से 2 राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहे होते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि यह मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो 2 राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा होता है। तो ठीक है दोस्तों, हम देख रहे हैं कि वे कौन कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश या दूसरे 2 अन्य राज्यों को स्पर्श कर रहे होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम देख रहे होते हैं कि वो कौन कौन से जिले हैं जो जिन जिलों की सीमा 2 राज्यों को स्पर्श कर रही होती है। तो सबसे पहला आपका जो जिला है वह है सिंगरौली। कहाँ है आपके, इस तरफ या पूर्वी क्षेत्र पर स्थित। तो सबसे पहले जो इसकी सीमा मिलती है वह आपके यूपी से मिलती है। इसके बाद यह सीमा मिलती है आपके छत्तीसगढ़ से। दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को संयुक्त रूप से स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो वह जिला है आपका सिंगरौली। इसके बाद दूसरा जिला आता है आपका झाबुआ। झाबुआ आपका पश्चिमी क्षेत्र पर स्थित है ना। तो पश्चिमी क्षेत्र पर यह क्रमशः आपके गुजरात से और आपके राजस्थान से सीमा साझा कर रहा होता है दोस्तों। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि झाबुआ आपका राजस्थान के साथ साथ गुजरात के साथ सीमा साझा कर रहा होता है। दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ मिलकर सीमा साझा कर रहे होते हैं। तो पहला है आपका सिंगरौली, दूसरा है आपका झाबुआ, तीसरा है आपका बालाघाट और चौथा है आपका अलीराजपुर, है ना दोस्तों। तो बालाघाट आपका दक्षिण में स्थित है ना। तो दक्षिण में स्थित होने के साथ साथ बालाघाट आपका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ संयुक्त रूप से सीमा साझा कर रहा होता है। बालाघाट आपका महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ की सीमा को साझा कर रहा होता है। दोस्तों ये चीज भी आपको याद कर लेनी है कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला आपका बालाघाट है। इसके बाद बात करते हैं हम अलीराजपुर की, जो आपका
गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। कौन सा? आपका अलीराजपुर महाराष्ट्र एंड गुजरात के साथ सीमा साझा कर रहा होता है दोस्तों। तो ये 4 ऐसे जिले हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ मिलकर सीमा स्पर्श कर रहे होते हैं। पहला है आपका सिंगरौली, दूसरा है आपका झाबुआ, तीसरा है आपका बालाघाट और चौथा है आपका अलीराजपुर, है ना दोस्तों। तो सिंगरौली आपका यूपी और छत्तीसगढ़ के बीच में, झाबुआ आपका राजस्थान और गुजरात के बीच में, बालाघाट आपका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में, जबकि अलीराजपुर आपका महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य सीमा साझा कर रहा होता है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं सबसे इस चैप्टर की आखिरी चीज, वह होती है हमारे मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित या दूर सीमा पर स्थित जिले कौन कौन से हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले उत्तरी सीमा को स्पर्श या अंतिम छोर तक स्पर्श करने वाला जिला है आपका मुरैना, अर्थात मुरैना वह जिला है जो मध्य प्रदेश की अंतिम उत्तरी सीमा को स्पर्श कर रहा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी सीमा को, तो दक्षिणी सीमा को स्पर्श करने वाला जिला होता है बुरहानपुर, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं हम पश्चिमी की, तो पश्चिमी सीमा को स्पर्श करने वाला या सबसे दूरवर्ती जो जिला है वह है आपका झाबुआ और अलीराजपुर, दोनों साथ साथ स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा या पश्चिमी दूरवर्ती सीमा को स्पर्श करने वाले जिले हैं झाबुआ और अलीराजपुर। और इसके साथ ही पूर्वी क्षेत्र पर या सबसे पूर्वी जिला मध्य प्रदेश का है कौन सा? आपका सिंगरौली दोस्तों, ठीक है ना। तो हमने देखा है आज के चैप्टर में पूरा मध्य प्रदेश की अवस्थिति, मध्य प्रदेश को बाहरी राज्य या मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं वो, और हमारे मध्य प्रदेश के जिले जिनके द्वारा हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा स्पर्श हो रही होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कल पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना या प्राकृतिक संरचना या किन आधारों पर मध्य प्रदेश का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है ना दोस्तों। यदि आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई हुई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बाजू में आपको एक घंटा दिख रहा होगा, उस घंटे पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, हम छोटी से छोटी चीज आप तक पहुंचाएंगे। जय बब्बा।